अगर आप जानना चाहते हैं कि जनवरी 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज रहेंगी, क्या आप महसूस करेंगे, क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस रहेगी जिसको फॉलो करके जनवरी मंथ की एनर्जीज को आप बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी देखते हैं कि जनवरी मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। चलिए सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि जनवरी 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं सेजिटेरियस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं फाइटिंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या जनवरी स्टार्टिंग में इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स आपके लिए मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आप बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। आपका काफ़ी ब्लंट, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन रहता हुआ दिख रहा है, जो कि आपके पार्टनर को किसी लेवल पे हर्ट भी कर सकता है। और बहुत डिटैच्ड होके आप चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। कुछ सेजिटेरियस के लिए लिटरली हो सकता है कि पीछे आप बहुत इमोशनल हुए, सेंटिमेंटल हुए और अब आपको ऐसे लग रहा है कि बस बहुत हो गया। ये इमोशनल होने की वजह से लाइफ में इश्यूज होते हैं और अब इतना इमोशनल, इतना अटैच नहीं पार्टनर से या रिलेशनशिप में रहना है। और देखिए डीपर लेवल के लिए फाइटिंग का कार्ड लिटरली एक फाइटिंग स्पिरिट या फिर फाइटिंग वाली एनर्जीज रहने की बात करता है। ये सब सेजिटेरियस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि मन ही मन किसी चीज़ को लेकर थॉट, बिलीफ सिस्टम या फिर कोई उलझन है उसको लेकर एक दुविधा चल रही है। एक खुद से ही आप अंदर ही अंदर फाइट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस से आप फाइट कर रहे हैं। कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि पार्टनर के साथ थोड़ा सा एक आर्ग्यूमेंटेटिव वाला आपकी एनर्जीज रह रही हैं। और यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी कहीं इन्हीं एनर्जीज को और ज़्यादा कंफर्म करता है। एंड देखिए मिड जनवरी के लिए यहाँ पे हीलिंग एंड जजमेंट के कार्ड्स कहते हैं कि किसी चीज़ को लेकर अगर पीछे आप हर्ट हुए थे तो उसी से रिलेटेड एक हीलिंग आप करना चाह रहे हैं, या फिर यही ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जीज या एक डिटैचमेंट से चीज़ों को डील करना आपको किसी लेवल पे हील कर रहा है। और सरफेस लेवल के लिए जजमेंट का कार्ड एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है। तो किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की एंडिंग सेजिटेरियस या तो आप करना चाह रहे हैं या हो रही है, एंड साथ ही साथ एक फ्रेश बिगनिंग, न्यू बिगनिंग भी अगेन या करना चाह रहे हैं या हो रही है। ये सब सेजिटेरियस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई एंडिंग बिगनिंग हो सकती है जिस पे आप फोकस कर रहे हैं, और कुछ के लिए देखिए इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई एंडिंग बिगनिंग हो सकती है। यहाँ पे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो भी आपकी लॉजिकल एनर्जीज़ हैं, फाइटिंग एनर्जीज़ हैं, वो एंड हो रही हैं और आपको लग रहा है कि बस अब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाना चाहिए। बहुत आप हार्ड हो गए हैं खुद पे, अपने पार्टनर पे। ये देखिए मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल बता रही हूँ, और कुछ सेजिटेरियस के लिए ये रह सकता है। सबके लिए सेम रहे ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। यहाँ पे ब्रॉडर लेवल पे हम एनर्जीज देखते हैं। तो एनर्जीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिर्फ कार्ड हमें एंडिंग बिगनिंग की बात करता है। और फिर से मैं कहूँगी एंडिंग बिगनिंग सबके लिए डिफ़र करेगी, लेकिन ये एंडिंग बिगनिंग किसी लेवल पे आपको हील कर रही है। और फिर से देखिए किसी भी तरीके की रह सकती है। एंड देखिए एंड जनवरी के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्रिएटर के कार्ड्स बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट की बात करते हैं, बहुत करेजियसली चीज़ों को डील करने की बात करते हैं। तो देखिए एक शिफ्ट आपकी एनर्जीज़ में सेजिटेरियस आ रहा है। जहाँ स्टार्टिंग में एक लॉजिकल एनर्जीज़ थी, डिटैचमेंट था, माइंड से चल रहे थे, वहीं एंड जनवरी में कहीं आप बहुत एंथुजियास्टिक होते हुए दिख रहे हैं, अपफ्रंट होके चीज़ों को डील कर रहे हैं, एक्सट्रोवर्ट वाली एनर्जीज दिख रही हैं। यानी कि जो भी आप चाह रहे हैं अपने पार्टनर से इस रिलेशनशिप में या फिर अदरवाइज भी, उसके लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं सेजिटेरियस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं।
तो देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है क्रिएटिविटी, और ये कार्ड कहता है कि काफ़ी एक लविंग केयरिंग एनर्जीज आपके पार्टनर की तरफ से जनवरी स्टार्टिंग में या जनवरी मंथ में रह रही हैं, और बहुत एक कंफर्ट लग्जरी भी वो आपके लिए रखते हुए दिख रहे हैं। लग्जरी तो सही वर्ड नहीं है, मैं कह सकती हूँ कि आपको कंफर्टेबल करना चाह रहे हैं, या फिर अपना प्यार एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर करना चाह रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए देखिए साथ ही साथ उनकी इमेच्योर एनर्जीज भी रह रही हैं, जहाँ पे या तो ओवर प्रैक्टिकल ओवर रियलिस्टिक होना चाह रहे हैं, या फिर देखिए एक इमेच्योर प्रैक्टिकल रियलिस्टिक एनर्जीज उनकी रह रही हैं। एक इमेच्योर डिवोशन, एक इमेच्योर डेडिकेशन आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है। और कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि उनको एहसास भी है कि वो कहीं मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इश्यूज रह सकते हैं। और देखिए मिड जनवरी के लिए या फिर जनवरी मंथ के लिए यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड का कार्ड कहता है वो ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट करना चाह रहे हैं, अपना सोशल सर्कल बड़ा करना चाह रहे हैं। और कुछ सेजिटेरियस के लिए ये भी हो सकता है कि उनके पार्टनर सेजिटेरियस आपके अलावा और भी लोगों से कनेक्ट करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। लेकिन जो भी देखिए मन ही मन वो महसूस कर रहे हैं, सरफेस लेवल के लिए एक स्टक एनर्जीज भी उनके लिए दिख रही हैं, यानी कि हो सकता है कि यही चीज़ें वो करना चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, या कर रहे हैं उसकी वजह से स्टक हो रहे हैं। एंड देखिए एंड जनवरी में भी कहीं यही स्टक एनर्जीज उनके लिए कंटिन्यू रह रही हैं। तो फिर से देखिए हो सकता है कि या तो वो ज़्यादा सोशलाइज करना चाह रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिलना चाह रहे हैं, ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट करना चाह रहे हैं, आपके अलावा और लोगों से भी कनेक्ट करना चाह रहे हैं, और इसकी वजह से खुद ही चीज़ों में स्टक हो रहे हैं, अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, या फिर अगेन ऐसा करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से एक स्टक एनर्जीज हैं। एंड जनवरी के लिए भी यहाँ पे द हैंगमैन, रिवर्स एंड सॉरो के कार्ड्स कहते हैं कि उनको ऐसा लग सकता है कि बहुत बंधे हुए हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि कहीं एंड जनवरी में भी चीज़ों को लेकर, सिचुएशन को लेकर, आपको लेकर, या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर स्टक महसूस कर रहे हैं। और इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी डीपर लेवल के लिए सौरो का कार्ड कहता है कि उदास हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, थोड़े से मायूस हो रहे हैं, इमोशनली लो फील कर रहे हैं, और मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। किसी चीज़ को लेकर बहुत फिक्र, बहुत चिंता भी वो मन ही मन करते हुए दिख रहे हैं। ये चिंता, ये फिक्र सब सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए डिफर कर सकती है, क्योंकि फिर से मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है। और अब देखते हैं सेजिटेरियस की जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए जनवरी मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है ट्रैवलिंग। तो लिटरली कुछ सेजिटेरियस या फिर उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि या तो आप या फिर आपके पार्टनर सेजिटेरियस ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं, और इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी बहुत एक डिटैचमेंट वाली एनर्जीज जो हमने आपके लिए देखा भी अभी सेजिटेरियस, वो इस रिलेशनशिप में भी रह रही हैं। एक ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन रह रहा है, एंड लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। कुछ सेजिटेरियस और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि एक फाइटिंग स्पिरिट रह रही है। ये फाइटिंग स्पिरिट सब सेजिटेरियस और उनके पार्टनर के लिए डिफर करेगी। कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के लिए फाइट कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में फाइटिंग या फिर आर्ग्यूमेंट्स। देखिए फाइटिंग मैं लिटरली वाली नहीं कह रही हूँ, फाइटिंग मतलब आर्ग्यूमेंट्स हो गए, डिसएग्रीमेंट्स हो गए, तो इस तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। मिड जनवरी के लिए चेंज एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स कहते हैं या तो आप दोनों में से कोई एक अपने प्रोफेशनल फ्रंट, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में ऑक्यूपाइड हैं और इस रिलेशनशिप को इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। या फिर देखिए कुछ सेजिटेरियस हैं, उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के लिए बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और देखिए जो भी हो रहा हो कहीं डीपर लेवल के लिए यही एनर्जीज की वजह से कुछ चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। एंड एंड ऑफ जनवरी के लिए शेयरिंग एंड द मैजिशियन रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं
कि आप दोनों के बीच में शेयरिंग केयरिंग रह रही है, बातचीत रह रही है, इंटरैक्शंस रह रहे हैं। आप लोग अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस या फिर कोई भी आपके मन में बात है, आपके पार्टनर के मन में बात है, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए मैजिशियन रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़े से मैनिपुलेटिव, थोड़े से डिप्लोमेटिक भी हो रहे हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं, अपने हिसाब से चीज़ें करना चाह रहे हैं। एक ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती हुई दिख रही है। आप दोनों में से कोई एक जन थोड़े से स्मार्ट, थोड़े से क्लेवर तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। और जब भी ये कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ सेजिटेरियस कि देखिए कभी कभी हमें मैनिपुलेटिव होना पड़ता है, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करना पड़ता है। और अगर ऐसा आप पाएँ तो थोड़ी सी चेकिंग कर लें कि इंटेंशंस, मोटिव्स आपके या आपके पार्टनर के ठीक हैं। ऐसा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको लगे आपके इंटेंशंस, मोटिव्स ठीक नहीं रह रहे हैं, उसको चेक करके करेक्ट करें। और अगर आपको लगे आपके पार्टनर के इंटेंशंस, मोटिव्स ठीक नहीं रह रहे हैं तो थोड़े से कॉशियस रहें, थोड़े से कॉन्शियस रहें। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए जनवरी 2023 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।